मैपिंग फंक्शन रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक क्लास में जो है एट लास्ट में चला था। सफिशिएंट सवाल दिया गया था और सजेस्टेड प्रॉब्लम ही बताए थे, इसलिए कॉपी ही महत्वपूर्ण है। कॉपी को देखिए। फिर भी उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, जैसे ए एक सेट दे दिया गया है, आर एक रिलेशन का सेट है जिसमें सेट एक के ही अवयवों का जोड़ा लगाया गया है, तो इसको देख करके बतलाना है कि किस प्रकार का रिलेशन है। तो अगर 1 इसमें है तो 1,1, 2 इसमें है तो 2,2, 3 इसमें है तो 3,3, 4 इसमें है तो 4,4 का जोड़ा देख रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। 1,2 ले रहे हैं, 2,2 ले रहे हैं तो फिर 1,2 का जोड़ा भी मिल रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव भी है। लेकिन 1,2 है तो 2,1 नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन स्थापित किया गया है। तब कह रहा है बी का मान 6 से बड़ा रखेंगे, तो 4 गो चॉइस वाला एक क्वेश्चन था, हालांकि उसमें से चॉइस 6,8 सही है, एनसीईआरटी का सवाल है। रियल नंबर के सेट और नेचुरल नंबर के सेट में लेस देन का संबंध जो है केवल ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होता, इस पर ऑब्जेक्टिव है। ये एक सेट है, इस पर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया। कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या कितना होगा जिसमें कि 1,2 एलिमेंट कंटेन करता है। इस तरह के 4-5 सवाल है, जिसमें से 3 सवाल लिखा गया है। इस तरह के इक्विवेलेंस रिलेशन जो सेट ए पर बनाएंगे जो 1,2 एलिमेंट को कंटेन करता है, वो 2 रिलेशन बनता है। इसी तरह से ये सब है, इसको देखिए, नोट कीजिए। चलिए, रिलेशन में कोई सेट दे देगा, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन दे देगा, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन द्विपद संक्रिया उस सेट पर कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, साहचर्य है। तो इस सब टाइप के कुछ सवाल है जो कि एनसीईआरटी में बताया गया था कॉपी में, इसको भी देख लीजिए। एक सवाल दिया गया है बाइनरी ऑपरेशंस का कि पूर्णांक संख्या के सेट में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। हम लोग जानते हैं ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए बराबर अगर ए हो जाए तो ई को ही आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। उसके कंसेप्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट का मान -1 हो जाएगा। एक सेट है ये जिस पर 2 अवयव है, चाहे ये सेट हो या उस पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे ए क्रॉस ए से ए में जो मैपिंग होता है उसी को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट होगा, उसका मैपिंग कराना है ए सेट में, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2-2 ऑप्शन है, इसलिए 2 के पावर 4 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा। मैपिंग के कुछ सवाल है फंक्शन का, जो 1-1 मिनिमम इनटू ऑन टू कैसे होता है, देखेंगे। प्राय रियल से रियल में मैपिंग हो रहा है, और ओड एल्जेब्राइक फंक्शन है तो 1-1 होता है, इवन एल्जेब्राइक फंक्शन है तो मिनिमम होता है। इस सब तरह के सवाल कॉपी में बतलाया जा चुका है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है ये सब। इसको थोड़ा देखिए। बताया गया था मैपिंग चैप्टर में, यदि रेंज उप समुच्चय हो जाए कोडोमेन का तो फंक्शन इनटू होता है, रेंज बराबर कोडोमेन है तो ऑनटू हो जाता है। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर के चले, केवल x1 बराबर x2 आ गया तो 1-1 मैपिंग है, केवल x1 बराबर x2 नहीं आया तो मिनिमम मैपिंग है। 1-1 ऑन टू फंक्शंस का ही इन्वर्स मैपिंग निकलता है, और इसी को इस तरह से लिखा गया है। दूसरी बात, कोई सेट दे दिया है तो खुद का खुद से ऑन टू फंक्शन कितने होगा, तो कहेंगे खुद का खुद से ऑन टू फंक्शन यदि एक सेट में n अवयव है तो n को अवयव को इधर लिखिए, दूसरे सेट में भी n अवयव लिखिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फार्मूला से n जो खाली घर को n वस्तु के द्वारा भरने का तरीका फैक्टोरियल n, उसी तरीके से सेट में 3 एलिमेंट रहेगा तो खुद का खुद से ऑन टू मैपिंग कितना होगा, तो फैक्टोरियल 3। यदि सेट में 5 एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कहेगा खुद के खुद से कितने ऑन टू फंक्शन होगा, तो फैक्टोरियल 5 etc। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। मैपिंग के कुछ सवाल 2 सेट दे देगा और एफ एक रिलेशन का सेट दे देगा ऑर्डर पेयर में, कहेगा 1-1 है, मिनिमम इनटू है। तो 2 को डायग्राम बनाएंगे, एगो सेट में एक अवयव रखेंगे, दूसरा में बी का अवयव रखेंगे। ए का इमेज 1 पर बन रहा है, बी का 2 पर बन रहा है, सी का जो है 2 पर बन रहा है। यानी इस सेट के एक से अधिक अवयव का उस सेट के एक ही पर इमेज बन रहा है, इसलिए मिनिमम हो गया। इसी तरह का सवाल ये सब भी है, क्लास में बताया गया था, इसको देखिए। कुछ कंपोजिट फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया था, एफ ऑफ एफ एक्स का मान पूछ रहा है, ये सब भी बतलाया गया और ये सब इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ तक ऑब्जेक्टिव नोट कीजिए। देखिए, कुछ सवाल इन्वर्स फंक्शन पर सवाल दिया रहता है। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब वो 1-1 ऑन टू फंक्शन हो, और जब अंडर द रेस्ट्रिक्शन वो 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है तो इन्वर्स निकालने का तरीका बताए थे। जैसे देखिए, यही सवाल है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो मेथड वैसे बता चुके हैं, कॉपी में सवाल बना रहे, लेकिन फिर से देख लीजिए। लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको 1 मानिए। पुट करेंगे एफ इनवर्स x इन प्लेस ऑफ x इन फर्स्ट
ये हो गया एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस 3। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है एफ से एफ इनवर्स कैंसिल हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू 2 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3। इसी को लिखेंगे दिस मीन्स 2 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इसीलिए एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 हो गया। इसी को लोग लिख देता है जी वाई इज इक्वल टू वाई घटा 3/2। समझ गया? या इसी को डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिखा जाता है। अब देखिए एक सवाल दिया गया था जो कि याद रखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, जीरो का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकता है कांस्टेंट नंबर, बट जीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर यदि पूछ दिया जाए तो ये केवल जीरो होता है। एक सवाल था जीरो से पाई ई टू द पावर कॉस एक्स बट ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हल कीजिएगा। मिस प्रिंटिंग था क्वेश्चन पर, इसका जवाब π/2 होगा, जिसके जगह पर किताब सब में अन्य जगह π/4 लिखल था, वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, वो फॉल्स था, π/2 हो जाता है। ये भी जीरो से एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी से बनता है, इसको 1 मानेंगे और दूसरा स्टेप में प्रॉपर्टी में लगाएंगे 2 मानेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कैंसिल हो जाता है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट पाई घटा 0 पाई हो गया 2 आई बराबर पाई, तो इसलिए आई इक्वल टू π/2। बाद बाकी जो है इतना तक जो है डिस्कस किया गया है। कॉपी को ठीक से देखिए जो मेरे यहाँ पर है स्टूडेंट ऑफलाइन, इस साल जो है फुल कोर्स समाप्त किया गया है। रिलेशन टॉपिक्स का सवाल जो था सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, समांतर लाइन, लंबवत लाइन्स, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस होते, इस तरह के सवाल बताया गया। शॉर्ट लॉन्ग में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, उसको भी देखिए।